अगर ब्राह्मण कुपित हो जाए, श्राप दे दे, तो जिसने उसके साथ अपराध किया है उसे नष्ट कर सकता है, उसे अपने देश से जला सकता है। ब्राह्मण उसे अपने देश से जला सकता है। यही सर्वलोक में पहुंचाने वाला सनातन देव है। ब्राह्मण ही मृत्यु लोक से लेकर देवलोक में पहुंचाने के लिए इस समय कलयुग में यही पक्का सनातन है। देव है, ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण वंदनीय है, और उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। देवी पार्वती ब्राह्मण पूजनीय है, वंदनीय है, प्रतिष्ठित है, और उन्हीं में सब कुछ विराजमान है। वे इन लोगों को परस्पर पालन करते हैं। अपने स्वाध्याय और तप को प्रकट न करने वाले ब्राह्मण उत्तम व्रत वाले होते हैं, छिपे रहे। आज कथा में एक बात आ गई, ब्राह्मण के बाद जो आजकल जो चल गया सिस्टम, अगर वो दान लेते हैं ब्राह्मण बन के, तो उनको दान लेने का अधिकार नहीं है। मैं उन कई संतों के नाम नहीं बताना चाहता हूं, ब्राह्मण की ओट में संत बन के वो दान ले रहे हैं। दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण दान लेने का अधिकार और उसको बचाने की क्षमता ब्राह्मण के अलावा किसी दूसरे। लेकिन आजकल जो आपने देखा है, भागवत कथाएं कह रहे हैं कोई 31 लाख 51 लाख लेके चले जाते हैं, दान है। आप इस दान को लेके अगले जन्म के लिए अपने लिए बहुत महान गलती कर रहे हैं। ज्ञान दिया है, निःशुल्क बांटो। संत वृत्ति है, आशीर्वाद। तपस्वी हो, आशीर्वाद दो, लेकिन बदले में दान दो। समझ लो बात, आपकी बात समझ में आ रही है? मैं जो कहने जा रहा हूं, ब्राह्मण के अलावा दान लेने की क्षमता और किसी में नहीं है। देव में तो है, देवताओं में है, दान पेटी देव स्थान में रखी है उसमें है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, तो अपने हाथ में दान लेने की क्षमता उसमें नहीं। सरकार की जानते हो, तुम्हारे बाबा दुनिया में जाते हैं कथा सुनने के लिए, वहां दान देने के लिए लोग आतुर हो जाते हैं। बाबा ने आज तक अपने हाथ में उनका दिया हुआ दान नहीं। जो साथ में सेवादार होते हैं उनको कह देते ले लो और दान पेटी में डाल दो, परोपकार में जाएगा। यदि आप स्वयं दान लेने लगे तो दान लेके आप दान को बचाने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, आप विनाश की ओर चले जाओगे। महाराज तपस्या से पवित्र हुआ ब्राह्मण पाप रहित होता है, अतः पति ग्रह लेकर वो कष्ट में नहीं पड़ता, दान लेकर वो कष्ट में नहीं पड़ता, और न उसे कोई पाप लगता है। जो हृदय में सदा पवित्र भाव रखते हुए नित्य निरंतर ध्यान में लगा रहता है, उस ब्राह्मण को दोष का संपर्क प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मण जन्म से ही महान है। ब्राह्मण जन्म से ही महान है। क्या आपकी रामायण बैठ रही है भैया? बिठाल दी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। बस आप भी बैठ कथा सुनो ही रहे, वही रखो, छोड़ो, ठीक है? कथा में बैठे, राम कथा बैठ गई आपकी, आशीर्वाद है आप सब, वहीं से दे दो साथ। बोलो जी सरकार की जय। बोलो झोरी में ले लो, वही रख दो बेटा।
प्रसाद हमने स्वीकार कर लिया जो भी। और ये पेंट बेल्ट और ये बेल्ट नहीं भाई, धर्म के स्थान पे ठीक नहीं है। आपका जो है कार्य राम कथा सफल हो, आपको आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद, आपकी राम कथा सफल हो। बोलो सद्गुरु भगवान। चलिए भाई, उनकी इच्छा पूरी हो जाने दो, मैं कथा तो कह ही रहा हूँ। जय हो बोलो महाराज जी सरकार। आशीर्वाद आपको, ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी को। उसको धन को भी डाल दो उसमें, पात्र को भी डाल दो, उसको क्या सब वही रख दो उसमें, ठीक है। ढेर सारा आशीर्वाद, आपका कार्य सफल हो। खाली थाली भी ले जाओ। सियापति राम, इन्होंने आज राम कथा बैठा ली है, कल इनका भंडारा है भैया। बिल्कुल सब आए, नहीं चिंता मत करो, ठीक है। आपको बढ़िया राम कथा कहो, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल ध्यान से ही आएगा। बोलो सियापति राम। देखिए, सबकी बात सुनना पड़ती है, ये पीठ है ही ऐसी, सबका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बात चल रही थी महाराज, ब्राह्मण तपस्वी होता, ब्राह्मण को दोष नहीं लगता। ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो अपराधी को नष्ट कर सकता। महाराज पूजनीय है, दूसरों के आश्रित न रहकर जीवन निर्वाह करते हैं ब्राह्मण। अर्थात वो ब्राह्मण कुपित होने पर काल सर्प बन जाता। अगर ब्राह्मण कुपित हो जाए काल सर्प बन जाता। अतः उनका पूजन करना चाहिए। देवी पार्वती ब्राह्मण का हमेशा पूजन करना, उन्हें कुपित नहीं करना चाहिए, उनको कभी क्रोधित नहीं करना चाहिए। अभ्यास तम स्वरूप का चिंतन करने वाले ब्राह्मण ही सब प्राणियों की गति है। सब प्राणियों की जो आध्यात्मिक बात सुनाते हो, कथा सुनाते हो, वही ब्राह्मण सब प्राणियों की गति है। ब्राह्मण यदि विपत्ति में पड़ जाए तो उसकी सब प्रकार से रक्षा करना चाहिए। ब्राह्मण यदि किसी आपत्ति विपत्ति में पड़ जाए तो ब्राह्मण की सभी जजमान को चाहिए कि उसकी रक्षा करें। वे ब्राह्मण मनुष्यों द्वारा सर्वत्र पूजे जाने योग्य है। देवी पार्वती, वे ब्राह्मण मनुष्यों द्वारा सर्वत्र पूजने योग्य है। फिर जो अपने चित्त को संयम में रखने वाले तथा विशेषतः पुण्य क्षेत्र के निवासी ब्राह्मण, उनके विषय में तो कहना ही क्या। जो ब्राह्मण दिन रात तपो तपस्या में लगी है और पुण्य क्षेत्र में रहते हो, बालाजी धाम जैसे स्थान में यदि वे ब्राह्मण सदैव रहते हैं तो उनका तो कहना ही क्या। बालाजी सरकार जो ध्वज विधि पूर्वक क्षेत्र संन्यास तथा वृत्ति वेद के क्रम जानते हो, सन्यासी हो, त्यागी हो, संयम वेद और शास्त्रों की महाराज सात आदि का उनको ज्ञान भरपूर हो, वे क्षेत्र के पूर्ण कर्ज के भागी होते हैं। प्रजापत्य, महिपाल, कपोत, ग्रंथक, कुटिक, बेताल, पद्यहंस, दृशराज, पक्कंक, गोपाल, त्रोडिक और प्रबर, गुटिक तथा दंडिक, ये क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के वेद है।
अहिंसा, गुरु, शुश्रूषा, स्वाध्याय, सोच, संयम, सत्य तथा अस्ते, चोरी का अभाव, ये सब प्रजा महाराज प्रजापातियों का व्रत कहा गया है। शांति, पुष्टि आदि कर्मों द्वारा जो इस मही पृथ्वी का पालन करते हैं वे महिपाल है, वे महिपाल है, जो धरती पर गिरे हुए अन्न के दानों का कपोत की भांति चुनते हैं और इस तरह उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे साधु पुरुष कपोल कहलाते हैं। वे साधु पुरुष कपोत कहलाते हैं। जो घर बनाकर रहते हैं वे महाराज सदग्रंथ या ग्रंथक हैं, और जो सहसा घर त्याग देते हैं वो बेचारा धन में तत्पर रहने वाले साधक कुटिल कहे गए हैं। कुटिक जिनका तीर्थ सेवन में अनुराग है तथा जो पत्नी के साथ रहते हुए भी जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते हैं। पत्नी के साथ रहते हुए भी जो मिल जाए उसी पे संतोष करती हो वो ब्राह्मण, वे महान सहसा धैर्य से युक्त साधक बेताल कहलाते हैं। और जो ब्राह्मण हे देवी पार्वती इंद्रियों को संयम में रखते हैं, भगवान शंकर ने बहुत बड़ी बात कह दी। हे देवी पार्वती, जो ब्राह्मण इंद्रियों को संयम में रखते हैं परंतु कामनाओं में आसक्त है, इंद्रियों को संयम में रखते हैं लेकिन कामना, राज और धन की इच्छा से साधन रत हो रहे वे पद्य कहलाते हैं, माने नीचे के धंधे। ठीक है, पूजनी है बस, ठीक है। और सदा विचार से जीवन निर्वाह करते हैं वे ज्ञान योग युक्त है। जो ब्राह्मण विचार से अपने जीवन का पालन पोषण करता हो वो महाराज ज्ञान योग्य है। ब्राह्मण के लिए ज्यादा वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती। ब्राह्मण को तो विचार से ही अपना जीवन परिपक्व करना होता है। जिनके केवल व्यवहार में ही देते हैं वे साधक हंस कहे गए। महाराज हंस जिन्होंने ब्रह्मचर्य, सत्गुण तथा निर्लोभाव आदि गुणों से संपूर्ण जगत को जीत लिया है और जो सबका धारण पोषण करते हैं वे धृतराष्ट्र माने जाते हैं। देखिए, सब जानते हुए भी और मानते नहीं है वो धृतराष्ट्र अंधे हैं। हे देवी पार्वती, जो सदा एकमात्र स्वार्थ में ही स्थित होकर ज्ञान, व्रत अथवा धर्म का आचरण करते हैं उन्हें पग कहते हैं, बगुला जैसे। जो उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए जलाशय का आश्रय लेते हैं वो कमल की नाद और सिंगाड़ा आदि खाकर रहते हैं, वे साधक कंक माने गए। बड़ी दृष्टि कहां पर है? कमल की नाड़ी पर, सिंगाड़े पर, उनको कहते हैं कक। जो गौओं के साथ चलते, गौशाला में निवास करते तथा पंचगव्य रस का सेवन करते हैं वे साधक है, वे पक्के साधक। हे देवी पार्वती, वो गोपाल माने गए। वो ब्राह्मण कैसे माने गए हैं? गोपाल। और जो कच्छु और चांद्रायण आदि व्रत के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करते हैं तथा त्रुटि काल आधे निमेष में ही भोजन करते हैं वे साधक त्रुटि के माने गए। नियम है, वो साधक माने गए। और जो कुसकी पत्नी बनाकर मठ में स्थापन करते हैं वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं वे ब्राह्मण साधक प्रवर मटर कहलाते। अतः ब्राह्मण कंद अथवा मूल फल की एक एक ग्रास की 8
गाय बनाकर उन्होंने आहार करते हैं, वे गुटिक है। इसमें क्या है कि जैसी रही भावना, जैसे जिसने व्रत किया है उसकी संज्ञा भगवान ने शंकर ने उस प्रकार से कही। जो रात में वीरासेन में जो वीर आसन से बैठकर अपने शरीर को ही दंड देने में संलग्न है, वे दंडी ब्राह्मण कहलाते। वीर आसन ले और प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले जो ब्राह्मण इस प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाते हैं, उनके द्वारा बाल रूपधारी भगवान ब्रह्मा सदैव पूजनीय है। अर्थात जो महापातक की है और जिन्हें ब्राह्मण ने अपनी पंक्तियों से बाहर कर दिया, वे बाल रूपधारी ब्रह्मा जी को स्पर्श न करें। बाल रूपधारी ब्रह्मा जी को स्पर्श न करें। जो दीर्घजीवी होना चाहते हैं वो ब्रह्मचारी शांत और जितेंद्र ब्राह्मण कभी अपमान न करें। जो साधक है, जिन्होंने अपनी इंद्रियां जीत ली है, लंबी आयु चाहते हैं, आप ऐसे ब्राह्मण से कभी बैर न करें, महाराज उसका अपमान भी न करें। बोलो सियापति राम की, बोलो ब्रह्म देवता की। इसी बात के साथ मैं आज की कथा को यहाँ पर विराम दूंगा, ठीक है। आगे का कोई दृष्टांत उठाता हूँ, 1-आध घंटा और लगेगा। वैसे आपका स्कंद पुराण की कथा यहाँ पर समाप्त हो गई। आज मैंने आपको 2-3 प्रसंग उसी में से छांट के एक मैंने अपनी बात आपके सामने रखी ब्राह्मणों के लिए। और दान कहाँ देना चाहिए, दान हेतु, और दान कहाँ त्यागना चाहिए, इससे कहाँ बचना चाहिए, वो कथा मैंने आज आपके सम्मुख कही है। हे श्रोताओं, हे भक्तों, आप समझ सकते हो, आप हम बाबा बालाजी की दया के कारण आज हम परम कल्याण की ओर अग्रसर हैं। हमारा कल्याण इसी स्थान से तय है। यहाँ पर राम कथा भी है, भजन पूजन भी है, संतों के दर्शन भी है, भक्तों के दर्शन भी है, और देवों के दर्शन भी अनायास बगैर प्रयास के आपको हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। अगले मंगलवार को मैं महाराज विवेचना, तत्व विवेचना एवं भागवत कथा का रहस्य, ये कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं, ठीक है। उसके पहले शनिवार को रामचरितमानस और उसके बाद गंगा दशहरा रविवार, अभी 2 पर्व और पड़ जाएंगे। रामचरितमानस शनिवार को, अर्थात गंगा दशहरा भी 16 जून रविवार के दिन ये महापर्व है। इसी महापर्व के अनुसार हमारी माता और बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उन्हीं की इस परंपरागत महापर्व को हम लगातार कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। आप सभी इसके लिए सादर आमंत्रित हैं, निश्चित पधारें और आप उस दिन इसका संपूर्ण लाभ लें। उस दिन दोनों की महाआरती है 16 तारीख को, और सुंदर कांड भी है, और सुंदर कांड के बाद में मैया का हवन भी है और बालाजी का हवन भी है। दोनों हवन है, आरती है, और कन्या प्रसादी संत प्रसादी भी उस दिन वितरण की जाएगी, ठीक है। आप इसके लिए अवश्य पधारें। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। अगले शनिवार और रविवार में हमारी दोबारा से फिर भेंट होगी। जय श्री राम, जय हिंद।